कोटा राजस्थान भवानी मंडी के पास थे। माता है कहने लगी हमारे यहाँ तुलसी की शादी हो, तुलसी की। और तुलसी की शादी में 5 किलोमीटर दूर से बारात गई। मैंने कहा दूल्हा कौन था? वो बदल दूल्हा राम जी थे। और इतना दहेज दिया, इतना दहेज दिया। तो मैं इनकी दहेज किसकी आया? राम जी के आया कि पंडित जी के आया? भाई राम जी दूल्हा बन के गए, मतलब मूर्ति दूल्हा बन के गई, तो सारा दहेज किसको आना चाहिए? मंदिर में आना चाहिए। पर दूल्हा बने मूर्ति, बारात गई मूर्ति, और दहेज गया किधर गया? बोलो भाई, मंदिर का दूल्हा। अच्छा, आपका बेटा बारात जाता है तो किसी के घर जाता है, दहेज क्या आपके घर आता है? छाया है अंधियारा धर्म की आड़ में, छाया है अंधियारा धर्म की आड़ में। ये धर्म की आड़ में जो घोटाले हो रहे हैं, आदमी कैसे जागेगा? क्योंकि भरम का मैसेज, भरम का संदेश हमारे दिमाग में डाल दिया। तो मैंने कहा कि ये तो बड़ी बेईमानी हो गई। भाई दूल्हा के घर तो दहेज आया ही नहीं, दहेज तो पंडित जी के घर चला गया। अरे बारात गई तो दूल्हा तो छूचा ही रह गया, खाली ही रह गया। कैसी कैसी मान्यता है। अरे तुलसी पवित्र पेड़ है, उसकी शादी करना चाहिए। वो कोई शादी में लड़की थोड़ी है कि चुन्नी लहंगा पहनती है। हमारी माताएं उनको साड़ी उड़ा देती है, चूड़ी चढ़ा देती है, बिचूड़ी चढ़ा देती है, क्या गजब करती है। फिर और बातें चली। वो माता कहने लगी कि साहब जी, हमारे यहाँ बृहस्पतिवार गुरुवार के दिन है जो घर की पुताई नहीं करने देते, पोंछा नहीं लगाने देते, लीपने नहीं देते। मैंने कहा धरती पे ऐसा कौन सा देवता है जी जिसे गंदगी पसंद है? अच्छा ये बताओ माताएं, आप लोग सुन रही क्या? कौन कौन सुन रही? ऊंचा हाथ कर दो तो जरा। हाँ देखो ये कितने लोग सुन, भाई लोग नहीं सुन रहे, सुन रहे तो एक साथ कौन कौन सुन रहे? ऊंचा हाथ कर दो तो जरा। देखो सब सुन रहे, बीच में गैप पड़ रहे हैं, ये लोग नहीं सुन रहे हैं। तो देखिए बृहस्पतिवार के दिन माने गुरुवार के दिन अगर आपको ज्यादा कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, फ्रेश जाने का हो तो नहीं जाओगे? दिशा मैदान जाना होगा तो नहीं जाओगे? क्या बताओ, जाओगे ना? मंजन करोगे कि नहीं? करोगे नहीं? कुर्ला करोगे नहीं? जब आप फ्रेश जाओगे तो हाथ भी धोओगे, मुंह भी धोओगे, तो फिर नहाने में क्या? फिर घर में पोछा लगाने में क्या? कैसी कैसी अंधविश्वास, कैसी कैसी मान्यताओं में हम जीते हैं और कभी विचार ही नहीं करते हैं। वो खोटी चवन्नी हमारे अमोई साहब जी बताते हैं, चल गई मतलब चल गई। कैसे चली वो कोई पता नहीं, कहां से चली ये भी पता नहीं। पर नहीं, मेरी सासू माँ कहती थी, इसलिए मैं भी मानती हूँ। सासू जी से पूछो कि तुम्हें किसने कहा था ऐसा? कि मेरी सासू कहती थी। और उनकी सासू माँ से पूछो तो कि मेरी दादी सास कहती थी। पता नहीं है कौन कहां से बात चली। फिर बात और चली कि हमारे यहाँ मंगलवार के दिन सिर नहीं धोते हैं। हमारी बिमला साहब ने उस दिन मंगलवार था और मुंडन करा लिया, बाल बनवा लिया। कि साहब जी आज तो मंगलवार था, आज बाल क्यों बनाए? मैंने कहा भाई मंगलवार 7 दिन एक समान है। अच्छा बताओ मंगलवार के दिन सूर्य निकला कि नहीं निकला? बोलो निकलता है ना? हवाएं चलती कि नहीं चलती? मंगलवार के दिन भूख लगती कि नहीं लगती? लगती ना? ठंडी गर्मी, भूख प्यास सब कुछ होता है, आना जाना खाना पीना। तो मंगलवार के दिन, और देखो ये मुंह तो धोते हैं, मुंह के साथ में हमारे आंखों के बाल भी धुल जाते हैं। अभी 4 अंगुल के बाल धोने में कौन सा देवता मना कर दिया? कहते हैं कि नारी अगर सिर धोती है मंगलवार के दिन तो पुरुष को मंगल लग जाता, पुरुष को मंगल। और ये भाई लोग मंगलवार के सिर धोते हैं तो नारी को मंगल नहीं लगता। बताओ आज तक कहीं पंडित जी की पोथी में ऐसा लिखा है कि मंगलवार के दिन पुरुष ने सिर धोया और नारी को मंगल लग गया? सारा ठेका नारी के लिए क्या है? भी सही बात,
क्योंकि ज्यादा घोटाला अंधविश्वास का इधर ही है। इनका जो अंधविश्वास मिट जाए तो दुनिया ही बदल जाए। घर की नारी तो लक्ष्मी है, सरस्वती है, दुर्गा है। हम लोग दुर्गा पूजने जाते हैं, सरस्वती पूजने जाते हैं, पर घर की लक्ष्मी को कोई दुर्गा सरस्वती नहीं कहते। देखिए लक्ष्मी कौन है, दुर्गा कौन है, सरस्वती कौन है? जिसके अंदर सद्गुण शक्ति है, दया, करुणा, प्रेम, भक्ति, ज्ञान, विचार, वो लक्ष्मी है। और जिसके अंदर विद्या शक्ति है वह सरस्वती है। पर हम सरस्वती, कौन सी सरस्वती को पूछते हैं? जो बीना बजा रही। बताओ, बीना बजाने वाली ने कहीं स्कूल खोला? कहीं आपके नाम का कहीं स्कूल हो तो बताओ। और जो बीना की ने बीना बजाया, जो बीना की ने चमत्कार किया, उसका तो कोई नाम ही नहीं लेता है। जिसने विद्या शिक्षा का अधिकार दिया, सावित्रीबाई फूले, उसका कोई पूजा नहीं करते। कितनी दुख की बात है, पर बीना बजाने वाले की पूजा करते हैं। अरे विद्या शक्ति जिसकी जाग गई, वो आपकी बेटी हो, आपकी बहू हो, आपकी पड़ोसी हो, वही सरस्वती है जो आगे वो पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी तो अपनी सारी समाज को, बेटियों को पढ़ाएगी, तो जीवन का कितना बड़ा लाभ होगा। और जिनकी शौर्य शक्ति जग गई, विकारों से लड़ने की शक्ति, जिसने अपने विकारों पे विजय पा लिया, वो दुर्गा है। तो देखिए हम कैसी कैसी मान्यताओं में जीते हैं। बच्चा, हमारे जन्मभूमि की बात है, सावन का महीना लगने वाला था, आषाढ़ का महीना खत्म हो रहा था। बोनी बहुत लेट हो गई थी, बोनी इतनी लेट हो गई थी, बारिश हुई पर पंचक लग रहा था। ध्यान देना, पंचक जानते हैं ना, 5 दिन के होते पंचक लग रहा था। बगल में 2-3 गांव पड़ते हैं, उन्होंने कहा साहब पंचक लग रहे हैं, हम नहीं बोएंगे। वो 2-3 गांव जो लगे हैं, उन्होंने पंचक में बोनी नहीं करी। और मेरी जन्मभूमि के थोड़े थोड़े, ज्यादा तो नहीं, थोड़े थोड़े साहेब जी और जाते रहते हैं, तो वो लोग नहीं मानते, उन्होंने पंचक में बो दिया। और जिस दिन बोकर फ्री हुए, और जिस दिन बोकर फ्री हुई और पंचक उतरे, सुंदर धीरे से बारिश शुरू हुई, उनकी फसल बड़ी सुंदर हुई। और जिनने नहीं बोया, लगातार 15 दिन 20 दिन बारिश हो गई, खेत बत्तर नहीं आए, सबके खेत खाली रह गए। ये मान्यता, अंधविश्वास। अच्छा बताओ, पंचक में अगर बेटा जन्म जाएगा तो फेंक दोगे? आपका बच्चा का पास होने का जब उस दिन रिजल्ट आएगा तो फाड़ दोगे? कहीं आप पद पे जा रहे हो और आपका इंटरव्यू का उस दिन समय है तो क्या नहीं जाओगे? क्या आपकी उस दिन नौकरी का दिन हो, उस दिन जाना हो तो नहीं जाओगे? क्या क्या भ्रम भूल में जीव पड़ा है। इसे कबीर साहब कहते, भ्रम बड़ा बड़ा है, छोटा नहीं है। इस भ्रम से कैसे निकलोगे? हमारे यहाँ कहते 9 दिन बेटी पियर ले तो ससुराल में 9 दिन के दिन नहीं आना, नहीं तो गड़बड़ हो जाते हैं। बताओ, 9 महीना में बेटा जन्म लेता है, फेंक देते हो क्या? मैं कहती हूँ माताएं, 9 महीना में बच्चा जन्म लेता है तो फेंक देते हो क्या? इस प्रकृति ने कितना अच्छा समझाया, कुदरती सिस्टम ने कितना अच्छा ढंग से हमें समझाया, पर समझाए समझे नहीं। समझाए कबीर साहब की साकी है, समझाए समझे नहीं, पर हाथ आप बिकाए, मैं खेचत हूँ आपको चला सो जमपुरी जा। ऋषि मुनियों ने बहुत समझाया, पर हम समझे नहीं। हमारे को ग्रह लग जाते हैं, पंडित जी हाथ देखते हैं। अब ग्रह लगे हमें, अब उतारे कौन? पंडित जी। और तांबा का घड़ा, दाल, तेल, कपड़ा, आसन, सब जो हम ग्रह उतार करके देते हैं, वो कौन ले जाता है? आपका मेल, आपका कचरा, आपकी बीमारी कोई ले जाता है। उससे बीमारी नहीं लगती, उसकी तबीयत खराब नहीं होती।
आपकी जो दिया हुआ हाथ का मेल कचरा वो ले जाते हैं और बच्चा मूल्य आ गया, उसके लिए मूल उतारो, काजू बादाम खारक बादाम चढ़ाओ। पंडित जी की पत्नी खारक बादाम खाती है, तंदुरुस्त बच्चा पैदा करती है, और आपके बच्चे के मुंह पे साड़ी 12 बजी रहती है, नाक बेता रहता है, गंगा जमुना त्रिवेणी चलती रहती, नजर लग जाती, बड़ा घटोरा बांध लेते, और नजर भी इन लोगों के लगे। अरे जो फिल्मों की एक्ट्रेसों के बच्चे सीरियल में काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे करिश्मा दिखाते हैं, कितना छोटा छोटे बच्चे एडवर्टाइज करते हैं, उनकी नजर नहीं लगे, और हमारी ये बड़ोनी के आसपास की माताओं के बच्चों को नजर लग जाती है। क्या क्या अंधविश्वास में जीते हैं, और कहाँ जाते हैं जब आदमी बीमार होता है तो घूमने वाले पंडों के पास जाते हैं। किसी को भूत लग जाए, किसी को चुड़ैल लग जाए। ये चुड़ैल भी कितनी पागल है, हमारा इधर डिपार्ट साफ सुथरा नहा धोकर चकाचक बैठे हैं, इनको तो चुड़ैल नहीं लगे, इनको भूत नहीं लगे, भूत इन लोगों को लगे। अब भूत लगे तो हमें लगना चाहिए ना, हम कितने सही रहते हैं, नहाते न धोते और शराब पीते, मांस खाते, और सारे उनके जाकर भूत प्रेत लगते, उनको देवी देवता सताते हैं। ये कैसी कैसी मान्यता। देखिए जीवन में दो चीजें, एक भोग है और दूसरा रोग है। रोग की बीमारी है और भोग की कोई बीमारी, रोग की दवा है, रोग की दवा है, भोग की कोई दवा नहीं है। अगर जीवन में रोग आए तो डॉक्टर वैद्य से दवा करवाना, अगर भोग आ जाए तो भोग लेना। ये पूर्व जन्म का अवशेष कर्म है जो भोगना ही पड़ेगा, कोई रोके भोगो या कोई ज्ञान से भोगो। पर हम चले जाते हैं देवताओं के पास। एक जगह देवता आ रहा था शाम, एक को भेरू जी आ रहा था और एक को माता जी आ रही थी, और दोनों ही कूद रहे थे। इतने में क्या हुआ, एक मरकनी गाय आई, और अभी की घटना है ना, हमारे अमोई साहब जी बता रहे थे, संतोष साहब जी के कहीं गांव के आसपास किसी का शरीर छूट गया, उसे जलाने ले गए तो भंवरा, वो मधु होती है ना, वो टूटी तो सब लोग मुर्दा को छोड़कर भग गए। तो ऐसे ही वहां क्या हुआ कि एक को भेरू जी आ रहा था और एक को माता जी आ रहे थे, दोनों ही कूद रहे थे चबूतरा के ऊपर। इतने में क्या हुआ, एक मारने वाली गाय आई और मरकनी गाय भेरू जी पे दौड़ी, भेरू जी भाग गया। तो भेरू जी भगे तो एक किसान की बैलगाड़ी छूट रही थी, भेरू जी गाड़ी के नीचे घुस गया, और वो जो गाय, फिर भी गाय तो गुस्सा में थी। इतने में गाय और दौड़ी तो माता जी के ऊपर टूटी, माता जी भी भागी, तो माता जी जो गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। अब बेचारा भेरू जी नीचे से घूमे, कमर दुखी, घूमते घूमते भेरू जी सोचे कि कोई कह दे कि गई, पर कोई ना गई, अब कहां तक नकल करे। तो भेरू जी कहते है के गई, है के गई, मतलब पूछते हैं अपनी भाषा में, देवता आ रहा उस भाषा में, है के गई, है के गई। तो ऊपर से माता जी अपनी भाषा में बताती है, छुप जा